नमस्कार, राधे राधे। मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए। हम लोग बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की, और मैं आज प्रयास करूंगा कि आज ही आपको क्लास में याद करा दूं। देखिए, हम लोग जो पढ़ेंगे, मैंने 3 दिन आपसे मांगे हैं, और उन 3 दिन में आप कैसे पढ़ने वाले मैं बता देता हूं। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक स्लाइड पर आपको ये सारा रिवीजन करा दिया। ये जब मैं सारा रिवीजन करा दूंगा, समझा दूंगा अच्छे से, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आप लोगों से लिखवाऊंगा। ठीक है? आपको मेरे साथ बोलना है कि संस्थापक कौन है, राजधानी क्या है, प्रधानमंत्री क्या है, अन्य नाम क्या है, उसकी पुस्तक क्या है। इस प्रकार से हम लोग चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। मेरा मानना यह है कि आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। तो सभी साथी प्लीज यहाँ पर लाइव आ जाएं, जुड़ जाएं मेरे साथ। हमारा इतिहास चल रहा है, और इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोगों से बस गुजारिश ये है कि मात्र 3 दिन आप पढ़ लीजिए। मैं ऐसे क्यों पढ़ाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, मैं उसके फायदे आपको बताता हूँ। पहला फायदा यह है कि आपका सिलेबस टाइम से पूरा होगा। दूसरा फायदा यह है कि आप लोगों को बहुत कम समय मिल पाता है रिवीजन का। मैं यहाँ पर रिवीजन साथ के साथ में कराता हुआ चलूंगा। मान लीजिए मैंने पहली स्लाइड आपको पढ़ा दी, अच्छे से समझा दी, उसके बाद फिर दूसरी स्लाइड पर उसका रिवीजन। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि आपको घर पे तो बहुत कम समय मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। बताइए कि आप सब यहाँ तक सहमत हैं? एक बार थम जरूर करिएगा, थम जरूर करिएगा। चलिए, यहाँ तक आप लोग सहमत हों तो मैं आगे चलता हूँ। हम बात करेंगे, जैसे कि मैं मौर्य वंश आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि मौर्य साम्राज्य 300 बीसी 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक रहा, जिसमें कई सारे राजाओं ने शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम बात करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये हम लोग पढ़ चुके थे, मैंने कहानी भी आपको बता दी थी, कहानी भी मैंने आप लोगों को बता दी थी। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ जाता हूँ, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी आपको कल सैटरडे में करा दिया था कि मौर्य वंश का जो संस्थापक है, फाउंडर है, वो चंद्रगुप्त मौर्य है। क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य। आप कहेंगे सर चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की थी? मौर्य वंश की। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? पाटलिपुत्र को बनाया था। और पाटलिपुत्र को हम पहले कुसुमपुरा के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? कुसुमपुरा के नाम से जानते थे। ठीक है? इसका प्रधानमंत्री कौन था? आप कहेंगे कौन था भैया? चाणक्य। कौन था? चाणक्य था। तो आप कहेंगे चाणक्य को हम किस किस नाम से जानते हैं? ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि चाणक्य को हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, कौटिल्य के नाम से जानते हैं, भारत के मेकियावेली के नाम से जानते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत का मेकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मेकियावेली किसे कहा जाता है? तो आप लोग कहेंगे सर भारत का मेकियावेली किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हैं भैया भारत का मेकियावेली हम यहाँ पर पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, बिंबिसार को कहा जाता है, चाणक्य को कहा जाता है, या इनमें से किसी को नहीं कहा जाता। आप कहेंगे सर चाणक्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे सर मौर्य साम्राज्य के राजनीति से संबंधित है। मौर्य साम्राज्य की जितनी भी राजनीतिक स्थितियां थी, राजनीतिक प्रशासन है, उस सब का वर्णन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है? तो ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता ही दिया था। तो ठीक है, इसको आप लिखिए भी मत, क्योंकि रिवीजन मैं करा रहा हूं आज इसका। तो ये आप लोगों ने कल परसों पढ़ लिया था, परसों आप लोगों ने पढ़ लिया था सैटरडे में। ठीक है? सैटरडे में आप लोगों ने ये पढ़ लिया था। अब हम इसका रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये मैंने 2-3 बार आपको रिवाइज करा दिया, इसलिए हम इस पे समय नहीं देंगे, इस पर हम समय नहीं देंगे। हम बात करते हैं कि सर ये बताइए मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आप कहेंगे सर मेरे साथ आप लोग बताएं चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था जी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो आप कहेंगे सर पाटलिपुत्र थी। क्या थी भैया? पाटलिपुत्र। आप मन मन में रिवीजन करते रहो, आप मन मन में रिवीजन करते रहो। बात आती है प्रधानमंत्री कौन था? तो भैया चाणक्य था। क्या नाम है? चाणक्य। आप कहेंगे चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का।
किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है जी, आप कहेंगे सर चंद्रगुप्त मौर्य का। बात आती है अन्य नाम क्या है कि भैया जो प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य, इनका नाम क्या था? इनका रियल नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त इनका रियल नाम था। इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कौटिल्य के नाम से जानते हैं। इन्हें भारत का मेकियावेली भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? भारत का मेकियावेली भी कहा जाता है। मेकियावेली भी कहा जाता है। ये चीजें आप लोग लिख लेंगे कि भैया भारत का मेकियावेली किसे कहते हैं, कौटिल्य किसे कहते हैं, विष्णुगुप्त किसे कहते हैं, तो चाणक्य को कहते हैं। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो पाटलिपुत्र को बनाया था। किसको बनाया था? पाटलिपुत्र को बनाया था। चलिए अब बात करते हैं कि सर इनके जो प्रधानमंत्री हैं चाणक्य, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? आप कहेंगे सर अर्थशास्त्र। क्या नाम है जी? अर्थशास्त्र। तो आप कहेंगे अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीति से। किससे है जी? राजनीति से, यानी कि पॉलिटिक्स से। आप कहेंगे सर पॉलिटिक्स से, कि पॉलिटिक्स। आप कहेंगे सर किससे है? पॉलिटिक्स से है। तो आप यहां पर रिवीजन मात्र ये है आप लोगों का, रिवीजन मात्र ये है। तो आप लोग कहेंगे सर, हाँ जी, एक बच्चा क्या कह रहा है जी? एक बच्चा क्या कह रहा है? थोड़ा दिखाना कि 232 बता रहा है वो, क्या दिखाना क्या कह रहे थे वो? और ऊपर गया वो कमेंट, और ऊपर गया शायद, पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे वो। चलिए हम लोग यहाँ पर बात कर लिए। तो ये हमने पढ़ लिया कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब ये आप लोगों ने लिख लिया, ठीक है। ये आप लोगों ने ऑलरेडी सैटरडे में कर लिया था। यहां तक तो हमने सैटरडे में कर लिया था, ठीक है जी। अब आप लोग मुझे बताओ कि मौर्य साम्राज्य कब से कब तक रहा? 322 बीसी से 185 बीसी तक। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। चाणक्य का रियल नाम क्या था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को और किस नाम से जानते थे? कौटिल्य के नाम से। और क्या कहा जाता था इसको? भारत का मेकियावेली। भारत का मेकियावेली किसे कहा गया? चाणक्य को। कौन सी पुस्तक लिखी है? अर्थशास्त्र। ये किससे संबंधित है? राजनीति से। किसकी राजनीति से? तो आप कहेंगे सर चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की राजनीति से संबंधित है। चलिए बहुत बढ़िया। बात आती है यहां पर हम लोग बात करेंगे कि सर चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक रहा है, क्योंकि मौर्य वंश का तो हमने, पूरे मौर्य वंश का तो हमने पढ़ लिया, पूरे मौर्य वंश का हमने पढ़ लिया 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या है? तो आप कहेंगे 322 बीसी से लेकर 298 बीसी तक, क्योंकि 298 बीसी में ये अपना सारा राजपाट अपने बेटे बिंदुसार को सौंपकर श्रावणबेलगोला कर्नाटका में चला जाता है और वहां पर तपस्या करने लगता है। जब तपस्या करता है तो तपस्या करने के दौरान सल्लेखना विधि से, सल्लेखना व्रत के माध्यम से इसने अपने प्राण त्याग दिए। सर सल्लेखना विधि क्या है? सल्लेखना विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें व्यक्ति खाना पीना छोड़ देता है, यानी कि अन्न जल छोड़कर केवल भैया भूखे रहकर तपस्या करता है और इस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस विधि को जैन धर्म में कहा जाता है सल्लेखना विधि। ठीक है, क्या कहा जाता है? सल्लेखना विधि कहा जाता है। चलिए बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का क्या नाम था? दुर्धरा। दुर्धरा किसकी पत्नी थी? चंद्रगुप्त मौर्य की। अब चंद्रगुप्त मौर्य को और हम किस किस नाम से जानते हैं? आप कहेंगे नोट्स कैसे बनाइए, आप नोट्स में लिख लो और जो मैं रिवीजन कर रहा हूं उसे केवल आप मन मन में याद करो, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। मान लो जैसे ये मैं पढ़ा दूंगा, मैं यहां पर रिवाइज कराऊंगा तो इसको आपको याद लिखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल यही लिखना है, यही लिखना है। जो रिवीजन वाली स्लाइड होगी उसको नहीं लिखना, उसको याद करना है। ठीक है, अब बात होगी कि सर अन्य नाम क्या है? तो भारत का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? आप कहेंगे लिबरेटर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है?
चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान एंड्रोकोटस के रूप में की गई है, सेंड्रोकोटस के रूप में की गई है कि भैया चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा था? आप कहेंगे जस्टिन ने। जस्टिन कौन है? ये एक इतिहासकार है जो चंद्रगुप्त मौर्य की तुलना सेंड्रोकोटस से करता है। किससे करता है जी? सेंड्रोकोटस से करता है। चलिए आगे बात करते हैं। एंड्रोकोटस किसने कहा था? एपियन ने और प्लूटार्क ने। प्लूटार्क, एपियन, ये तीनों क्या है? ये इतिहासकार है, हिस्टोरियन है। इन तीनों ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? तो जस्टिन ने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, जबकि एपियन और प्लूटार्क ने कहा था एंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस किसने कहा था? जस्टिन ने। एंड्रोकोटस किसने कहा था? एपियन और प्लूटार्क ने कहा था। किसने? एपियन और प्लूटार्क ने कहा था। पीडीएफ पूरी मिलेगी, पीडीएफ आपको पूरी मिलेगी। चलिए हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक है? 322 बीसी से लेकर 298 बीसी तक। इनकी पत्नी का नाम क्या? दुर्धरा। दुर्धरा किसकी पत्नी है? चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य को किस किस नाम से जाना जाता है? भारत का मुक्तिदाता, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस किसने कहा था? एपियन ने और प्लूटार्क ने। किसने? एपियन और प्लूटार्क ने। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा था? जस्टिन ने। किसने कहा था? जस्टिन ने कहा था। आगे बात करते हैं। इतना आपने रिवाइज कर लिया। अब बात यहां पर आ जाती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक रहा। हालांकि बहुत सारी जगहों पर 323 बीसी से लेकर 184 बीसी भी दिया है, लेकिन हमें यह वाला याद कर लेना है कि भैया चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम क्या था? दुर्धरा। क्या नाम था जी? आप कहेंगे सर दुर्धरा। ठीक है जी, दुर्धरा। किसकी पत्नी थी जी दुर्धरा? आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की। अन्य नाम क्या है चंद्रगुप्त मौर्य के? भारत का मुक्तिदाता। भारत का मुक्तिदाता। आप कहेंगे भारत का मुक्तिदाता किसे कहा गया? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस किसने कहा था? आप कहेंगे सर चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस किसने कहा था? आप कहेंगे सर एंड्रोकोटस किसने कहा है? तो आप बताना सर। ये कहा था एपियन ने। किसने? एपियन ने एवं प्लूटार्क ने। एवं किसने मेरे लाडलो? आप कहेंगे सर प्लूटार्क ने कहा। किसने कहा? प्लूटार्क ने कहा। यहां तक आप लिख लेंगे। बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा था? आप ये भी बताना सेंड्रोकोटस किसने कहा था? सेंड्रोकोटस कहा था भैया जस्टिन ने। किसने कहा था? जस्टिन ने कहा। ये आप लोगों को याद करना है। ये आप लोगों को याद करना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कब से कब तक शासन किया था? ओहो 188 बीसी क्यों लिख दिया मैंने? 298 बीसी होगा। क्या होगा? 298 बीसी, क्योंकि ये तो जो है उसका शासनकाल है मौर्य वंश का। यहां पर हम केवल चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल बता रहे हैं। 322 बीसी से 298 बीसी। पत्नी का नाम दुर्धरा। अन्य नाम है भारत का मुक्तिदाता सेंड्रोकोटस। और भैया सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस। आप कहेंगे एपियन और प्लूटार्क ने क्या कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा, जबकि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। क्या कहा? सेंड्रोकोटस कहा। बताइए ये रिवीजन में कोई समस्या तो नहीं है? कोई समस्या तो नहीं है? हो सकता है आज पहला दिन है तो किसी को थोड़ी सी असहजता हो, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो इस तरीके से, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला दूं ये तरीका आपको याद कराने में 100% सफल होगा। ये 100% सफल होगा। ठीक है जी, बताइए किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? अगर आपत्ति नहीं है तो दिल जरूर दे सकते हैं, आप अपना दिल जरूर दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेहनत आपके लिए की जा रही है हमारे द्वारा, तो प्लीज इसको जो है आप लोग दिल जरूर दे सकते हैं कि हाँ जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चलिए बहुत बढ़िया, हमने यहाँ तक लिख लिया, हमने यहाँ तक लिख लिया। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भैया हुआ क्या, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया। कि भैया किसने 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका हुआ जी, चंद्रगुप्त मौर्य का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रगुप्त मौर्य का भैया सेल्यूकस निकेटर से 305 बीसी में युद्ध हो जाता है और इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। ये भैया ये सेल्यूकस निकेटर हार जाता है तो भैया वो क्या करेगा, अपनी बेटी हेलेना, जिसे कार्नेलिया के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, कार्नेलिया के नाम से भी जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लाडलो, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शेरो। चलिए बात करेंगे कि 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ जिसमें सेल्यूकस निकेटर की हार हो गई। 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था, आप कहेंगे सर सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर की बेटा एक पुत्री थी जिसका नाम था कार्नेलिया, जिसे हेलेना भी कहते हैं। इसकी शादी किससे हो गई, चंद्रगुप्त मौर्य से। किससे हो गई, चंद्रगुप्त मौर्य से हो गई। तो भैया सेल्यूकस निकेटर ने दहेज में 4 प्रांत दे दिए, काबुल, कांधार, मकरान और हेरात। लेकिन भैया चंद्रगुप्त मौर्य भी तो सम्राट राजा है, वो भी तो एक सम्राट राजा है, वो थोड़ी कोई हार मानेगा। उसने कहा अच्छा 4 प्रांत दे रहे हो, ठीक है, मैं बदले में 500 हाथी देता हूं आपको। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, यहां पर अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने हाथी दिए थे, मौर्य ने सेल्यूकस को, किसको, सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे। कितने हाथी दिए थे, 500 हाथी, हाथी उपहार स्वरूप दिए, उपहार यानी कि गिफ्ट दिए। ठीक है जी, गिफ्ट में दिए। ऐसे करके आप लोग इसको लिख सकते हैं, ऐसे करके आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, ऐसे करके आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि सर दहेज में निकेटर, जिसका पूरा नाम है सेल्यूकस निकेटर, क्या नाम है, सेल्यूकस निकेटर, इसने 4 प्रांत दे दिए, 4 भैया प्रोविंसेस दे दिए, काबुल, गंधार, कांधार, मकरान और हेरात। ठीक है, और अपने साथ साथ भैया उसने क्या किया, मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया। ये वही मेगास्थनीज है जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है और इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र का प्रशासन है। क्या है जी, पाटलिपुत्र का प्रशासन है। तो ये आप लोग पढ़ लेंगे कि भैया 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया या हेलेना से विवाह कर लिया। जब विवाह हुआ तो सेल्यूकस निकेटर ने, हाँ नोट्स बना लो, ये वाली स्लाइड आप नोट्स बना लो सेम, बाकी पीडीएफ तो ये भी मिल जाएगी और आपको भैया पीडीएफ हाथ से लिखी हुई भी मिल जाएगी। सेल्यूकस निकेटर ने जब अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी तो उसने 4 प्रांत, 4 प्रोविंसेस दिए थे, काबुल, कांधार, मकरान और हेरात। लेकिन भैया चंद्रगुप्त मौर्य भी प्रतापी राजा था, उसने कहा चलो मैं भी आपको, आप मेरे ससुर बन गए हो तो मैं भी आप लोगों को 500 हाथी गिफ्ट कर देता हूं। तो 500 हाथी गिफ्ट कर दिए। अब बात आती है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने किसे भेजा था, मेगास्थनीज को भेजा था। किसको, मेगास्थनीज को भेजा था। और मेगास्थनीज भैया एक पुस्तक लिखता है इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखता है, इंडिका। ठीक है जी, इंडिका, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा। अब बात आती है जो यूनानी राजदूत आया था मेगास्थनीज, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को एक नाम दिया था कि सर सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा था, तो आप कहेंगे सर पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा। क्या कहा जी, पालीब्रोथा कहा या पालीबोथा कहा। इंग्लिश में पालीबोथा लिखा जाता है, यहाँ पर ब्रोथा लिखा जाता है, कि पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा। क्या कहा जी, पाटलिपुत्र को, हाँ जी
लिख लेंगे ये सारी चीजें। हम बात कर रहे हैं कि 305 बीसी में किसने किसको हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया और उसकी बेटी कार्नेलिया से शादी कर ली। कार्नेलिया को हेलेना कहा गया है। क्या कहा गया? हेलेना कहा गया। दहेज में निकेटर ने 4 प्रांत दे दिए थे, काबुल, कांधार, मकरान, हेरात। ठीक है, और अपना एक दूत, राजदूत भेजा जिसका नाम मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी इंडिका। इंडिका जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी गिफ्ट में दिए। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा। क्या कहा जी? पालीब्रोथा कहा। अब बात आती है रिवीजन की। अब बात आ जाती है रिवीजन की। ठीक है, अब बात आती है रिवीजन की। रिवीजन में हम लोग पढ़ेंगे कि 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया। लिख लीजिए, वैसे युद्ध लिखा था वहां पर, सेल्यूकस को हराया। सेल्यूकस को हराया। ठीक है जी, सेल्यूकस को हरा दिया। इस युद्ध को हराने के बाद निकेटर, सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना, क्या नाम था उसका? हेलेना। और हेलेना को क्या कहते थे? कार्नेलिया। क्या कहते थे? कार्नेलिया कहते थे। कार्नेलिया की शादी किससे हो गई? चंद्रगुप्त मौर्य से। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य से शादी कर दी जाती है। दहेज में निकेटर ने 4 प्रांत दिए थे। कौन कौन से दिए थे? काबुल दिया था, काबुल, कांधार, आप कहेंगे सर काबुल दिया था, कांधार दिया था, मकरान दिया था। कौन सा? काबुल, कांधार, मकरान और हेरात दिया था। क्या दिया था जी? हेरात दिए। अब बात होगी चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने निकेटर को, यानी कि सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए। कितने? 500 हाथी गिफ्ट में दिए। 500 हाथी गिफ्ट यानी कि उपहार में दिए, गिफ्ट में दिए। चलिए बात करते हैं, सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत भेजा था जिसका नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था? मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। और इस इंडिका में क्या लिखा है? तो आप कहेंगे सर इसमें पाटलिपुत्र का प्रशासन है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इसमें किया गया। किसका? पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया। मेगास्थनीज ने, किसने? मेगास्थनीज ने क्या किया? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा? पाटलिपुत्र को क्या कहा था? पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा। क्या कहा जी? पालीब्रोथा कहा। ऐसे करके लिख लेंगे, पालीब्रोथा कहा। किसने कहा है? तो आप कहेंगे मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज किसका था? बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, यहां तक आपने लिख लिया होगा। हम बात कर रहे हैं, ये आपके लिए ये मानकर चलो रामबाण है। मैं ये मान रहा हूं कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे समझ रहे होंगे इसको अच्छे से, दिल से, लेकिन 1-2 बच्चे होंगे जिनको शायद ना भी आ रहा हो। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं जिनको ना भी आ रहा हो। ठीक है, अब बात ये है, अगर जब नहीं आ रहा है तो मैंने 3 दिन मांगे आपसे, एक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है, इसमें आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। कभी कभी हमारी हैबिट ऐसी होती है, हम किसी चीज को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं तो उसको करने में हमें 2-3 दिन लग सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि यहीं पर याद करा दूं, क्योंकि घर पे आपको नहीं मिल पाता है समय। तो आप ये सारी चीजें लिख लेना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर की बेटी का क्या नाम था? कार्नेलिया, जिसे हेलेना के नाम से जाना जाता है। हेलेना की शादी किससे हो गई? चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने हाथी दिए थे निकेटर को? 500। निकेटर ने कितने प्रांत दिए थे? 4। कौन कौन से? आप कहेंगे कांधार, काबुल, मकरान, हेरात। ठीक है कि भैया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निकेटर ने एक राजदूत भेजा था। क्या नाम था? मेगास्थनीज। क्या लिखा था?
इंडिका पुस्तक, उसमें क्या लिखा है? पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है कि भैया पाटलिपुत्र को पालीबोथा किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। किसने कहा था? मेगास्थनीज ने कहा था। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है भैया, यहाँ पर हमने ये पढ़ भी लिया कि ये हमने पढ़ लिया था कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रूथा कहा, कि भैया जूनागढ़ अभिलेख किसने जारी किया था? तो रुद्रदामन ने लिखा है। जूनागढ़ अभिलेख किसने स्टार्ट करवाया था, किसने बनवाया था? तो जूनागढ़ अभिलेख बनवाने वाले राजा थे रुद्रदामन। कौन थे? रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख की चर्चा क्यों हुई? आपको ये याद होगा कि एक सुदर्शन झील थी, सुदर्शन लेक थी, जिसका निर्माण मौर्य वंश में हुआ था। अब मौर्य वंश में भी चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर उसके राज्यपाल ने करवाया था। उस राज्यपाल का नाम था पुष्यगुप्त। तो आप कहेंगे सर जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील, जो कि सौराष्ट्र, जिसे वर्तमान में गुजरात कहते हैं, का वर्णन मिलता है। यानी कि जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण की बात पता चली। किसने जारी किया था? ये तो रुद्रदामन ने जारी किया था कि सुदर्शन झील, इसका निर्माण का मतलब है सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया था। कि भैया सुदर्शन झील का निर्माण किस वंश में हुआ है? मौर्य वंश में। किसने करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने। किसने? पुष्यगुप्त ने। जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। आप याद करेंगे किस में? संस्कृत भाषा में। चलिए किस में भैया? संस्कृत भाषा में। चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि 100% बच्चे लगभग ये कह रहे हैं सर मजा आ रहा है इसमें पढ़ने में, और रिवीजन में भी याद हो जा रहा है, तो आप लोग इसको पढ़ लें। ठीक है जी। चलिए अब जैसे कि नोट्स बनाने की दिक्कत होने वाली थी आपके साथ, तो मैंने कहा है कि जो स्लाइड मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ इनको आप नोट्स बनाएं, जो आगे रिवीजन वाली स्लाइड है उसको आप छोड़ दें, उसको बस मन मन में याद करें। ठीक है। अब बात आती है कि भैया मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रूथा कहा। क्या कहा? पालीब्रूथा कहा। कि जूनागढ़ अभिलेख किसने जारी किया था? रुद्रदामन ने जारी किया। जूनागढ़ अभिलेख में कौन सी झील का वर्णन है? सुदर्शन झील का। सुदर्शन झील कहाँ पर बनी है? सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र वर्तमान क्या है? गुजरात पड़ जाता है। क्या है? गुजरात। की सुदर्शन झील यानी कि इसका निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया था। कि भैया जूनागढ़ अभिलेख कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? तो जूनागढ़ अभिलेख भैया संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। दिस इज द फर्स्ट इनस्क्रिप्शन इशूड बाय या इशू इन संस्कृत। आप कहेंगे भारत में संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख कौन सा है? कौन सा अभिलेख है? आप कहेंगे सर जूनागढ़ अभिलेख किसने जारी किया था? रुद्रदामन ने जारी किया था। किसने? रुद्रदामन ने जारी किया था। चलिए अब हम इसका ये आप लोग एक बार फिर से नोट्स बना लीजिए कि भैया मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रूथा कहा। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने जारी किया। इसमें सुदर्शन झील सौराष्ट्र गुजरात में बनी है। किसने बनवाई है? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने। कि भैया संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख किसे माना गया? जूनागढ़ अभिलेख को माना गया है। किसे? जूनागढ़ अभिलेख को माना गया है। चलिए ठीक है जी, लिख लेंगे आप लोग यहाँ तक आप लोग लिखेंगे। अब बात आती है फिर से याद करने की। अब बात आ जाती है फिर से याद करने की कि भैया मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा था? आप कहेंगे सर पालीब्रूथा कहा। क्या कहा जी? पालीब्रूथा कहा। ठीक है जी, यहाँ पर पालीब्रूथा लिख लेंगे इंग्लिश में। जूनागढ़ अभिलेख किसने जारी किया था? आप कहेंगे सर रुद्रदामन ने। किसने? रुद्रदामन ने जारी किया था। इसी से सुदर्शन झील किसका? सुदर्शन झील सौराष्ट्र गुजरात में वर्णन मिल जाता है। किसका? सुदर्शन झील का। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल क्या नाम है जी राज्यपाल का? तो आप कहेंगे सर पुष्यगुप्त। क्या नाम है जी उसका? पुष्यगुप्त। आप कहेंगे सर
पुष्यगुप्त के द्वारा, किसके द्वारा? पुष्यगुप्त के द्वारा निर्माण करवाया गया है। और भैया ये संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। किसका? संस्कृत में जारी पहला अभिलेख है। तो याद कर लेंगे। अब बात आती है इंग्लिश की। अब बात आती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश में चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर चाहे तो लिख सकते हैं जी इसको पाली बोथा, इसको आप लोग लिख सकते हैं कि पाली ब्रोथा लिख लो या बोथा लिख लो, एक ही बात है। यहां पर रुद्र दामन लिख लो। क्या लिख लो भैया? रुद्र दामन। ठीक है जी, किसने? रुद्रदामन ने। सौराष्ट्र झील को आप सुदर्शन, ये सुदर्शन झील है, क्या है जी? सुदर्शन, सुदर्शन लेक ऐसे करके लिख लो, सुदर्शन लेक। राज्यपाल तो आप कहेंगे बाय गवर्नर, बाय गवर्नर, गवर्नर पुष्यगुप्त। आप क्या कह सकते हैं जी? पुष्यगुप्ता ऐसे करके आप लिख सकते हैं। चलिए, ये कौन सी भाषा में है? ये संस्कृत भाषा में है। किस में है जी? ये संस्कृत भाषा में। अब याद हो चुका होगा, याद हो चुका होगा, ठीक है माय डियर। चलिए, हम बात कर रहे हैं मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा था? पालीबोथा कहा था। क्या कहा था? पालीबोथा। जूनागढ़ अभिलेख किसने जारी किया था? रुद्रदामन ने जारी किया था। इसी से सुदर्शन झील और सौराष्ट्र में बनने के साक्ष्य मिलते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया था। यह संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। कि भारत में संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख किसने लिखा है? तो आप कहेंगे भैया रुद्रदामन ने जारी करवाया जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, चलिए आगे बात आ जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को फॉलो किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। किसको मानता था? जैन धर्म को। अब बात आती है चंद्रगुप्त मौर्य जब जैन धर्म को मानता था तो इसने जैन धर्म के किस गुरु से शिक्षा ली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से, जैन धर्म के गुरु थे भद्रबाहु, उनसे शिक्षा ले ली। कि भैया किससे शिक्षा ले ली? तो आप कहेंगे भैया जैन धर्म की दीक्षा चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे ली थी? भद्रबाहु से। ये कौन थे? ये जैन गुरु थे। ये कौन थे जी? जैन गुरु हुआ करते थे। ठीक है जी। इसके बाद ये सारा साम्राज्य बिंदुसार के हाथों में सौंपकर श्रावण बेलगोला कर्नाटक चला गया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और वहां पर चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर सल्लेखना व्रत कह सकते हैं, सल्लेखना व्रत कह सकते हैं, सल्लेखना विधि कह सकते हैं, और सल्लेखना विधि आप कहेंगे भैया। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो आप बता देना, क्या इसको लिख सकते हैं इंग्लिश में? सल्लेखना वर्ब्स। ठीक है जी, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? आप कहेंगे भैया, आप कहेंगे क्या लिख लेंगे भैया? सल्लेखना, सल्लेखना बॉब्स। ठीक है जी, बॉब व्रत। चलिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भैया चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था? तो आप कहेंगे जैन धर्म को मानता था। चंद्रगुप्त मौर्य किसको मानता था? जैन धर्म को मानता था। ठीक है, जैन धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से ली थी। किससे ली थी? भद्रबाहु से ली थी। इसके बाद सारा साम्राज्य बिंदुसार के हाथों में चला गया। किसके हाथों में? कि भैया अपने पुत्र बिंदुसार को, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, इसको अपना पूरा राजपाट सौंप दिया और श्रावण बेलगोला जो कि कर्नाटक में पड़ता है वहां चला जाता है और नीलगिरी की पहाड़ियों पर तपस्या करने लगता है। सल्लेखना व्रत द्वारा, सल्लेखना विधि द्वारा इसमें क्या होता है? बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ खाए पिए, कुछ खाए पिए इसने क्या किया भैया? बिना कुछ खाए पिए प्राण त्यागना। क्या करना जी? प्राण त्याग देना। क्या करना? प्राण त्यागना। आप कहेंगे त्यागना, प्राण त्याग देते हैं यानी कि मृत्यु हो जाती है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म को फॉलो किया था? जैन धर्म को। किसको? जैन धर्म को। जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से। भद्रबाहु कौन थे? जैन धर्म के गुरु थे। ठीक है, और जब भैया शिक्षा ले ली उसके बाद वो अपना सारा राजपाट किसको देकर चला गया? आप कहेंगे अपने बेटे बिंदुसार को। किसको?
बिंदु, और बिंबिसार होता तो हर्यक वंश, बिंदुसार है तो मौर्य वंश। चलिए, वहां पर चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर संलेखना विधि या व्रत के द्वारा प्राण त्याग दिए, जिसमें क्या होता है, जिसमें बच्चा बिना कुछ खाए पिए प्राण त्याग दिए जाते हैं। ठीक है जी, सूरज जी बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए, ये सारी चीजें आप लोग लिख चुके हैं, ये सारी चीजें आप लोग लिख लिए। एक बार फिर से मैं याद करा दूं, रिवीजन करा दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे, जैन धर्म को। जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी, भद्रबाहु से, और भद्रबाहु से शिक्षा लेने के बाद अपना सारा साम्राज्य, एंटायर एम्पायर किसको दे दिया, बिंदुसार को। बिंदुसार कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है, और वो चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग देते हैं। चलिए, अब बात आ जाती है रिवीजन की, कि भैया चंद्रगुप्त मौर्य का अनुयायी था जैन धर्म का, किसका, जैन धर्म का। तो आप कहेंगे भैया जैनिज्म, किसको मानते थे वो, जैनिज्म को मानते थे। तो आप लोग यहां पर लिख लेना किसको, जैनिज्म को मानते थे। ये सारी चीजें आप लोग यहां पर लिख लेंगे बेटा, किसको मानते थे, तो जैनिज्म को मानते थे। किसी को कोई समस्या, इसने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी, भद्रबाहु से। किससे, भद्रबाहु। यानी कि आप कह सकते हैं धार्मिक गुरु कौन था, तो आप कहेंगे भैया भद्रबाहु। कौन था जी, भद्रबाहु। तो ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं कि इसके बाद सारा साम्राज्य बिंदुसार के हाथों में सौंपकर कहां चला गया था, ये श्रावणबेलगोला। कहां पर, श्रावणबेलगोला। आप कहेंगे श्रावणबेलगोला, और ये कहां पड़ता है श्रावणबेलगोला, कर्नाटका में। कहां पर, कर्नाटक। तो आप कहेंगे भैया बेंटू श्रावणबेलगोला। आप क्या कह सकते हैं भैया, आप कहेंगे भैया श्रावण, यहां पर आप लिखना श्रावण बेल गोला। ठीक है जी, कहां पड़ता है, कर्नाटका में। ठीक है, कहां पड़ता है जी, कर्नाटका में पड़ जाता है। वहां चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर संलेखना विधि से, किससे, संलेखना विधि से इन्होंने क्या किया भैया, संलेखना विधि से। तो आप कहेंगे बाय संलेखना विधि, है ना जी, संलेखना विधि। ऐसे करके लिखना, संलेखना बॉब, व्रत बोलते हैं, संलेखना विधि या मेथड बोल देंगे, ये आप लोग मुझे बताइए। चलिए, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई, कि भैया 298 बीसी में ही क्या हो जाता है, कि भैया चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है जी, डेथ हो जाती है। तो ये सारी चीजें आप लोग लिखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हो गई थी, तो आप कहेंगे सर श्रावणबेलगोला में, वहां चले गए कर्नाटक में। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं कर्नाटका में, वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है संलेखना विधि से। ठीक है, रिवीजन हुआ, एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं। ठीक है, गुलशन कुमार बेटा, जितना टाइम आप ये कमेंट लिखने में लगा रहे हो, मुझे लग रहा है स्टार्टिंग से ही आप कमेंट लिख रहे हो, तो इतना टाइम अगर आप इसको नोट्स बनाने में, समझने में लगाओगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। सारे बच्चे भैया बहुत प्यार दे रहे हैं, तो ऐसे ही आप लोग पढ़ लें। मैं तो खुद आज बोल रहा हूं कि 3 दिन दे दो, है ना, और 3 दिन में आप इसमें कंफर्टेबल हो जाओगे, बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओगे माय डियर। चलिए, यहां पर हम लोग सारी चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे, सारी चीजों को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। बात आ जाती है जी बिंदुसार की। बिंदुसार कब से कब तक राजा रहता है, तो बिंदुसार भैया 298 बीसी से 273 बीसी तक राजा रहा। कि बिंदुसार ने कब से कब तक शासन किया, बिंदुसार ने 298 बीसी से लेकर 273 तक शासन किया। बीसी हमेशा उल्टा चलता है, तो उल्टे चल रहे हैं। कि बिंदुसार के अन्य नाम क्या, अमित्र घात, शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्र घात का मतलब है शत्रुओं का नाश करने वाला। बारीसार, भद्रसार, सिंहसेन, अमित्रोकोटीज, ये सब किसे कहा गया, बिंदुसार को कहा गया। कि बिंदुसार को सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला नाम है अमित्रघात और भद्रसार, सिंहसेन। ये तीनों नाम
ये तीनों नाम इंपोर्टेंट हैं कि सिंहसेन किसे कहा गया है, भद्रसार किसे कहा गया, अमित्रघात किसे कहा गया है, तो बिंदुसार को। बिंदुसार किस वंश का राजा था, तो बिंदुसार राजा था मौर्य वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो चाणक्य रहते थे, वही चाणक्य बिंदुसार के दरबार में भी प्रधानमंत्री के रूप में रहे। ठीक है, तो आप कहेंगे कि भैया इसके प्रधानमंत्री भी चाणक्य थे। हालांकि इसके दरबार में विदेशी राजदूत आते हैं, जैसे कि फिलाडेल्फस। फिलाडेल्फस किसने भेजा था, टॉलमी सेकंड जो मिस्र के राजा थे ने भेजा था। डायमेकस जो एंटियोकस सीरिया का राजा था उसने भेजा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में तो मेगस्थनीस था, जबकि बिंदुसार के दरबार में फिलाडेल्फस आया था। कहां से, मिस्र से। किसने भेजा था, टॉलमी सेकंड ने। दूसरा भैया राजदूत आया था डायमेकस। कौन, डायमेकस। डायमेकस किसने भेजा था, एंटियोकस ने। एंटियोकस कहां का राजा था, सीरिया का राजा था। कहां का राजा था जी, सीरिया का। सीरिया का राजा एंटियोकस किसे भेजता है, डायमेकस को। किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में। टॉलमी सेकंड कहां का राजा था, मिस्र का। मिस्र को इजिप्ट कहते हैं इंग्लिश में। बात करते हैं कि किसने भेजा था, टॉलमी सेकंड ने जो मिस्र का राजा था किसको भेजा, फिलाडेल्फस को। फिलाडेल्फस कहां से आया, मिस्र से। डायमेकस कहां से आया, सीरिया से। कहां से आया, सीरिया से। अब बात करेंगे बिंदुसार के समय में तक्षशिला में अशांति थी और उसका दमन करने के लिए इसने अपने बड़े बेटे सुसीम को भेज दिया। किसको भेज दिया, सुसीम को। क्योंकि बिंदुसार के दो पुत्र थे, एक सुसीम था और एक बेटा था जिसका नाम है यहां पर, जिसका नाम है अशोक। क्या नाम है, अशोक। दो बेटों का जिक्र है, लेकिन हमने ये पढ़ा है कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद अशोक गद्दी पर बैठा। हमने तो ये भी पढ़ा है ना हमने। चलिए बड़ा कर दूं, बिल्कुल बड़ा कर देता हूं जी इसको। चलिए, यहां पर हमने पढ़ लिया इसको, यहां पर हमने पढ़ लिया इसको। चलिए बहुत बढ़िया। कि भैया ये बताइए अभी आपको दिख रहा है क्या कि बिंदुसार कब से कब तक गद्दी पर बैठा था, 298 से लेकर 273 बीसी तक। कि बिंदुसार 298 से 273 बीसी तक गद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात कहा गया, मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया। इसे सिंहसेन कहा गया, इसे बारीसार कहा गया, इसे मद्रसार कहा गया और इसे भैया अमित्रोकोटीज कहा गया। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी सेकंड ने अपना राजदूत भेजा था फिलाडेल्फस। फिलाडेल्फस किसके दरबार में आया था, तो आप कहेंगे बिंदुसार के दरबार में आया था। किसने भेजा था, टॉलमी सेकंड ने। टॉलमी सेकंड कहां का राजा था, मिस्र का। दूसरा राजदूत कौन आया था, डायमेकस। कहां से आया था, सीरिया से। सीरिया के राजा कौन थे, तो आप कहेंगे एंटियोकस। एंटियोकस ने अपना राजदूत डायमेकस किसके दरबार में भेजा था, बिंदुसार के दरबार में। टॉलमी सेकंड मिस्र के राजा ने फिलाडेल्फस किसके दरबार में भेजा था, बिंदुसार के दरबार में भेजा था। चलिए, अब किसके शासन काल में तक्षशिला में अशांति फैली थी, तो आप कहेंगे ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वाज अनरेस्ट इन तक्षशिला टू सप्रेस हु ही सेंड हिज सन सुसीम। सुसीम किसका बेटा था, तो बिंदुसार का। बिंदुसार के दो पुत्र थे जिसमें सुसीम है और अशोक है। हालांकि हमने ये भी पढ़ा कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की, लेकिन यहां पर तो बिंदुसार के दो ही बच्चे दिखाए गए हैं। तो भैया अलग अलग किताबों में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बताया है। बिंदुसार के दरबार में प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य थे। कौन थे भैया, चाणक्य। ये वही चाणक्य हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के भी प्रधानमंत्री थे। कौन थे जी, प्रधानमंत्री थे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहां तक आप लोग पढ़ लेंगे।
चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग लिख लेंगे। यहां तक आप लोग मुझे बताइए लिख लेंगे या नहीं लिख पाएंगे, मुझे बताएं आप लोग। नोट कर लिया हो तो मैं रिवीजन करा देता हूं, मैं रिवीजन करा देता हूं। हम बात करते हैं बिंदुसार की। बिंदुसार ने 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक शासन किया। इसके नाम है जिसे अमित्र घात के नाम से जानते हैं, अमित्र घात कहा जाता है। इसे बारीसार कहा जाता है, बारीसार के नाम से जाना जाता है। इसे भद्रसार भी कहा जाता है, भद्रसार कहते हैं इसे भैया। इसे और क्या कहेंगे, सिंहसेन कहेंगे। क्या कहेंगे, सिंहसेन कहेंगे, सिंहसेन कहेंगे। और भैया इसे हम क्या कहेंगे, अमित्रो, आप कहेंगे सर अमित्रो कोटीज कहेंगे। क्या कहेंगे, अमित्रो कोटीज कहेंगे, ये भी लिख लीजिएगा। इसके दरबार में फिलाडेल्फस किसने भेजा था, आप कहेंगे सर टॉलमी सेकंड ने। टॉलमी सेकंड जो कि मिस्र का राजा था। कहाँ का राजा था, मिस्र का राजा था। तो मिस्र के राजा ने भेजा, ठीक है जी, किसको, फिलाडेल्फस को। और डायमेकस को किसने भेजा था, तो एंटियोकस ने। किसने भेजा था भैया, एंटियोकस ने। और एंटियोकस कहाँ का राजा था, एंटियोकस भैया सीरिया का राजा था। कहाँ का राजा था जी, सीरिया का राजा था। आप कहेंगे सीरिया के राजा ने भेजा। ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद आता है तक्षशिला में अशांति थी जिसका दमन करने के लिए अपने बेटे सुसीम को भेजा था। किसको भेजा था, सुसीम को, ठीक है जी, सुसीम को भेजा। बिंदुसार के दो बेटे थे, सबसे बड़ा था सुसीम, सबसे बड़ा कौन था, सुसीम था। और दूसरा बेटा कौन था, अशोक था। कौन था भैया, अशोक था, ठीक है जी। अब इसके दरबार में प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य ही थे। कौन थे भैया, चाणक्य। चाणक्य इसके साथ साथ इसके पिता के प्रधानमंत्री भी थे। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब बात आती है बिंदुसार के दरबार में कौन कौन से राजदूत आए थे। राजदूत यहां पर लिख देता हूं जी, राजदूत एम्बेसडर कौन आए थे, तो आप कहेंगे डिप्लोमेट्स कौन कौन आए थे। फिलाडेल्फस आया था, डायमेकस आया था। कि फिलाडेल्फस किसके दरबार में आया था, बिंदुसार के दरबार में। फिलाडेल्फस कहाँ का रहने वाला था, मिस्र का। मिस्र का राजा कौन था, टॉलमी सेकंड। टॉलमी सेकंड ने अपना राजदूत फिलाडेल्फस किसके दरबार में भेजा, बिंदुसार के। एंटियोकस जो कि सीरिया का राजा है, इसने डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था, बिंदुसार के। बिंदुसार के शासनकाल में कहां पर शांति थी, तक्षशिला में। तक्षशिला में इस अशांति को दमन करने के लिए किसको भेजा था, सुसीम को। लेकिन सुसीम इसको नहीं दबा पाया, बाद में अशोक ने दबाया था। बिंदुसार के कितने बेटे बताए गए, सुसीम और अशोक। चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे, तो बिंदुसार के, और इसके पिता के भी थे। क्लियर है, बताइए, लिख लिया। आई होप अगर ऐसे भी याद नहीं हो रहा है तो फिर समस्या कहीं ना कहीं हो सकती है आपको, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आपको रिवीजन करा रहा हूं, बार बार रिवीजन करा रहा हूं, तो इसमें तो आपको मजा आ रहा है। सभी लोग कह रहे हैं सर मजा आ रहा है। चलिए ऐसे ही मजे के साथ पढ़ते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। आज हो सकता है बहुत कम लोगों को आ रहा होगा, थोड़ा बहुत कल समझेंगे, फिर परसों तो पूरा समझ में आ ही जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल। मैं पूरी स्टोरी ही आपको बता रहा हूं क्योंकि हम लोग फैक्ट वाइज पढ़ रहे हैं। देखिए मैं सारी चीज़ों को आपको फैक्ट वाइज भी बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, सारी चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए, संदीप जी ने पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति का था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर बड़ा मतभेद है, जबकि सर्व मान्य यह है कि चाणक्य क्षत्रिय जाति के लोगों को ही क्या करते थे भैया, शिक्षा देते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय भी बताया गया है, लेकिन भैया कुछ जगहों पर चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र भी बताया गया है कि यह शूद्र था। चर्चा करेंगे इस पे भी, ठीक है जी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अशोक। नेक्स्ट कौन आ जाता है जी, अशोक। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा क्योंकि ये आप लोगों को याद भी करना है, ये आप लोगों को याद भी करना है। तो अशोक हम लोग जो है कल पढ़ेंगे, अशोक हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है जी। अशोक को हम
कल पढ़ेंगे। और मैं आपको विश्वास दिला दूं कि जितना मैं पढ़ा दूंगा उससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अशोक हम पढ़ेंगे, फिर हम उसको याद करेंगे। तो ऐसे ही आप लोग माय डियर पढ़ते हुए चलिए। और एक बार जल्दी से आप लोग ये बता दीजिए कि आपको मजा आ रहा है पढ़ने में या नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर से एक बार आप लोग चाहें तो मेहनत को मेहनत को आप मोटिवेट कर सकते हैं, अपना दिल दे सकते हैं। चलिए, मजा आ रहा है भैया, ऐसे ही याद करते रहो। यकीन मानो कि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सारी चीजें आप लोगों को भैया अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से कल इसी समय। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।